Hello everyone. Once again, welcome back to our YouTube channel CS and Science, and this is CS Stuti Mahajan. लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था हाउ टू रजिस्टर ऑन द ईवेबी पोर्टल। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू जनरेट ईवेबी। लेट्स सी हाउ टू जनरेट द ईवेबी। तो सबसे पहले अब हमने ईवेबी पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्टर कर लिया। ईवेबी पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमारा यूजर आईडी पासवर्ड वहां पे बनके हमारे पास आ गया। आज जब भी हमें अपना जनरेट करना है ईवे बिल तो हम क्या करेंगे, अपना ईवे बिल पोर्टल के ऊपर जाएंगे, यूजर आईडी पासवर्ड लगा के उसे लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करके हम अपना ईवे बिल जो है वो जनरेट कर पाएंगे। अब ईवे बिल जनरेट करने के तीन तरह के मेथड्स हैं। एक तो हम पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं, एक एसएमएस के थ्रू कर सकते हैं, एंड द थर्ड वन इज ई इनवॉइसिंग के थ्रू कर सकते हैं। पोर्टल के थ्रू और जो एसएमएस के थ्रू कर सकते हैं उसको हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। ई इनवॉइसिंग वाला मेथड है, जब हम ई इनवॉइसिंग के ऊपर आएंगे उसी के साथ ही वी बिल जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं पोर्टल के थ्रू ई वे बिल को कैसे जनरेट किया जाता है। तो उसके लिए स्टेप वन हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले हम ईवेबिल पोर्टल की साइट के ऊपर चलेंगे। ईवेबिल पोर्टल के ऊपर जैसे ही हम जाएंगे वहां पर लॉगिन आएगा। यहाँ पर राइट हैंड साइड यहाँ पर हमारे पास लॉगिन आएगा, इसको हम क्लिक करेंगे। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद हम अपना यूजर आईडी डालेंगे और पासवर्ड वहां पर डालेंगे। यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद ये नेक्स्ट स्टेप हमारे पास इस तरह से रहेगा। यहाँ पर हमारे पास यूजर आईडी, पासवर्ड और यहाँ पर हमारे पास कैप्चा कोड आएगा। कैप्चा कोड डालने के बाद हम इसे करेंगे लॉगिन। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन जो है वो हमें दिखाई देगी लेफ्ट हैंड साइड। ईवेबिल, ईवेबिल के नीचे रहेगा जनरेट न्यू। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम एक नया ईवेबिल जनरेट करने जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जनरेट न्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। जनरेट न्यू क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, तो इस स्क्रीन के अंदर हमारे पास रेडियो बटन्स रहेंगे जिसे कि हमें फिल करना है। जैसे कि ट्रांजैक्शन टाइप हमारी कौन सी है, जो ईवे बिल बना रहे हैं हम आउटवर्ड के ऊपर बना रहे हैं या फिर इनवर्ड के ऊपर बना रहे हैं। मैक्सिमम केसेस में तो आउटवर्ड के ऊपर रहेगा, बट कुछ केसेस में कि इनवर्ड के ऊपर है तो वहां पर। और नेक्स्ट है सब टाइप। सब टाइप क्या है, हमारी सप्लाई है, एक्सपोर्ट, जॉब वर्क, तो ये सारे यहाँ पर इन्होंने दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर दिया होगा आपके पास डॉक्यूमेंट टाइप, जैसे कि इनवॉइस हो गया, डॉक्यूमेंट का नंबर, तो इनवॉइस का जो नंबर होगा और जो डॉक्यूमेंट की डेट, इनवॉइस की जो डेट होगी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, ये सारे पर्टिकुलर्स मेंशन करने के बाद आप क्या कर दोगे, सबमिट बटन कर दोगे। सबमिट बटन करने के बाद ये जो है ईवेबल सिस्टम इसे वैलिडेट करेगा, इस इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करेगा। और वंस इट इज करेक्टेड, अगर एक बार ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो वहां पर आपका एक ईवे बिल जो है वो जनरेट हो जाएगा विद 12 डिजिट यूनिक नंबर के साथ। आपके पास एक ईवे बिल जो है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोसेस है, कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है कि वे बिल को कैसे बनाना है। क्योंकि क्वेरीज जैसे आती है तो वो ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क लगते हैं। हाँ, वंस कि आप फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम कर रहे हैं तो माइट बी उसके लिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टास्क लग सकता है। तो अगर आप इसी सिस्टम से, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो काफी इजी आपको ये लगेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने ईवेबल पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन आईडी बनाना है। जैसे कि हम बोलते हैं यूजर आईडी अपना क्रिएट करना है। ठीक है, यूजर आईडी पासवर्ड जो कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, और इस सेशन में वही यूजर आईडी पासवर्ड जो हमने क्रिएट कर लिया, यूजर आईडी पासवर्ड डाल के हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शंस दिखाई देगी ईवेबल की। ईवेबल में जनरेट न्यू में हम जाएंगे। जनरेट न्यू में करने के बाद हमारे पास स्क्रीन आएगी। स्क्रीन के अंदर हमें जो भी इंफॉर्मेशन है वहां पर मांगी गई है कि ट्रांजैक्शन टाइप कौन सी है, इनवर्ट, आउटवर्ट, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। सप्लाई है ये सर्विसेज, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर सप्लाई की वो देनी है। ये सप्लाई है, ये जॉब वर्क है। इन्फॉर्मेशन देने के बाद जो डॉक्यूमेंट का नंबर है, डॉक्यूमेंट की टाइप, डॉक्यूमेंट का नंबर, डॉक्यूमेंट की डेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर फिल करने के बाद आप क्या करेंगे, नीचे सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने के बाद अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सारे करेक्ट है तो आपका एक ईवे बिल जो है वो जनरेट होके आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ईवे बिल जनरेशन थ्रू एसएमएस।
इसके अंदर एक और है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप एसएमएस के थ्रू, किसी टाइम हो सकता है कि आप कहीं अंदर बाहर हैं, तो आपको है कि वहां पर मैं एसएमएस के थ्रू जो ई वे बिल है वो जनरेट कर पाऊं, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन में जाकर, रजिस्ट्रेशन के अंदर एक ऑप्शन रहती है फॉर एसएमएस, ठीक है, तो फॉर एसएमएस ऑप्शन को आपको वहां पर क्लिक करना है। तो इससे पहले हम देख लें कि यूजिंग द एसएमएस फैसिलिटी ऑफ द ईवेबल सिस्टम वन कैन कैरी आउट द फॉलोइंग वर्क्स। अगर आप एसएमएस फैसिलिटी को आपने सिलेक्ट कर रखा है, तो उसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, जनरेट ईवेबल, ठीक है, ईवेबल को जनरेट कर पाएंगे, अपडेट व्हीकल डिटेल्स, कैंसल ईवेबल, अपडेट ट्रांसपोर्टर, गेट ईवेबल्स जनरेटेड बाय अदर पार्टी, रिजेक्ट ईवेबल। तो ईवेबल को जनरेट भी कर पाएंगे, ईवेबल को कैंसिल भी कर पाएंगे और रिजेक्ट भी कर पाएंगे। अगर आपको वहां पे अपने कोई व्हीकल की डिटेल्स जो अपडेट करनी है या फिर ट्रांसपोर्टर को अपडेट करना है, तो वो भी आप वहां पर कर पाएंगे। तो ये सारी फैसिलिटीज जो है वो एसएमएस फैसिलिटी के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन के अंदर जाना है, रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको सिलेक्ट करना है फॉर एसएमएस। फॉर एसएमएस को आपने जैसे सिलेक्ट किया, तो आपके सामने ये एसएमएस रजिस्ट्रेशन की ये स्क्रीन आपके पास आ जाएगी, जिसके अंदर आपको मेल आईडी अपनी देनी है, अपना मोबाइल नंबर देना है, और मोबाइल नंबर देने के बाद आपको एंटर करना है यहाँ पर ओटीपी, ठीक है, ये जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया ना, यहाँ पे आप सेंड ओटीपी करेंगे, तो इसी मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को आप यहाँ पे डालेंगे, तो आप इसे वेरीफाई करेंगे और वैलिडेट कर देंगे। वैलिडेट करने के बाद एक चीज है इसके अंदर कि एक ही मोबाइल नंबर आपका इसके अंदर यूज होगा, ठीक है, ये नहीं आप कर सकते कि हर ट्रांजेक्शन के लिए मैं अलग अलग मोबाइल नंबर यूज कर लूं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यू कैन, हाँ लिखा भी हुआ है, यू कैन रजिस्टर ओनली वन मोबाइल नंबर फॉर द इवेबल पर्पस। तो एक ही मोबाइल नंबर जो है वो आप रजिस्टर कर सकते हो। अब इसके लिए क्या है, सिलेक्ट यूजर आईडी आपको दे दी, मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर जो है वो यही वाला अपना डालना है, और मोबाइल नंबर टू सेंड दी एसएमएस फॉर इवेबल जनरेशन, तो इस मोबाइल नंबर के ऊपर जाके आप अपना जो एसएमएस है वो सेंड कर सकते हैं इवेबल जनरेशन के लिए, ठीक है। बेसिकली जो मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं वो पोर्टल के ऊपर है, ठीक है, ईवे बिल जो भी क्रिएट करने हैं पोर्टल के थ्रू ही क्रिएट करने के लिए हम लोग सुजेस्ट करते हैं, और पोर्टल के ऊपर ही कैसे क्रिएट किया जाता है वो जैसे कि स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया, उसी तरह से फॉलो करके आप अपना जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। एसएमएस फैसिलिटी को हालांकि हमने प्रैक्टिकली यूज नहीं किया हुआ, लेकिन इस तरह से आप मोबाइल नंबर को टू सेंड एसएमएस फॉर इवेबल जनरेशन, तो यहाँ पर आप सेंड करके अपना इवेबल जनरेट कर सकते हैं। तो मतलब हम भी ये सुजेस्ट करते हैं कि आपको ईवे बिल जनरेट करना, आप पोर्टल के ऊपर जाके अपना ईवे बिल जो है वो जनरेट कर सकते हैं। और ईवे बिल को जनरेट करने के लिए सबसे पहले मेक इट श्योर कि आपने अपना यूजर आईडी पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर रखा हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे केसेस के अंदर यही गलती होती है कि वो यही क्वेरी आती है कि ईवे बिल को कैसे जनरेट करें, उसकी यूजर आईडी पासवर्ड कहाँ से मिलेगी। सो डेट मीन्स कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया ईवे बिल पोर्टल के ऊपर, तभी आपकी ये क्वेरी आई है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ईवेबल पोर्टल के ऊपर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड आएगा, उस यूजर आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ईवेबल जनरेशन आपको लेफ्ट हैंड साइड पर आपको दिखाई देगी, एक स्क्रीन से दिखाई देती है ईवेबल की। ईवेबल के नीचे आपको दिखाई देता है जनरेट न्यू वन। तो जनरेट न्यू वन के अंदर आप जाएंगे, जैसे उसको जनरेट न्यू को आप क्लिक करेंगे, स्क्रीन दिखाई देगी जहां पर आपको ट्रांजेक्शन देनी है, उसके डॉक्यूमेंट की टाइप देनी है, डॉक्यूमेंट का डेट और नंबर, ये सब डिटेल्स जो भी वहां पर मेंशन है वो आपको फिल करनी है। वो डिटेल्स सारी की सारी फिल करने के बाद आपको सबमिट करना है। तो सबमिट, अगर आपकी डिटेल सब ओके है तो आपके पास ईवे बिल आपका बन जाएगा, और इनकेस अगर नहीं है, ओके नहीं है, तो वो पॉपअप देता जाएगा कि इसको आप करेक्ट कर दो। तो डिटेल्स एक बार आपकी ओके हो गई, तो उस तरह से आपके पास जो है वो सबमिट करते समय आपका ईवे बिल जो है वो बन जाएगा। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। फिर भी इनकेस अगर आपको कोई क्वेरी आती है, आपको ईवे बिल बनाने में कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। So this is all for today. Thank you and stay tuned.